नमस्कार। मैं केसाराम, सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का हमारा टॉपिक है आने वाले दिनों में कॉलेज व्याख्याता, जिसका पद नाम बदलकर अब सहायक प्रोफेसर कर दिया गया है। यह भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली है। तो इस भर्ती की तैयारी कैसे की जाए, हम विशेषतया राजनीति विज्ञान विषय की तैयारी कैसे की जाए, इस पर आज बातचीत करेंगे। इस भर्ती में कुल 3 पेपर होते हैं, 2 सब्जेक्ट के पेपर और एक राजस्थान सामान्य ज्ञान का पेपर। 2 सब्जेक्ट के पेपर्स में प्रत्येक पेपर में 150 क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से वो आधे अंक का होता है। कुल मिलाकर एक पेपर 75 मार्क्स का और दोनों सब्जेक्ट के पेपर से वो 150 नंबर्स के होते हैं। राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 100 क्वेश्चन आते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। टोटल तीनों पेपर मिलाकर 200 अंक के होते हैं और साक्षात्कार 120 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर 224 अंक का ये पेपर और साक्षात्कार होता है। तो हम आज राजनीति विज्ञान के जो 2 विषय से संबंधित प्रश्न पत्र है उनकी तैयारी कैसे की जाए। राजनीति विज्ञान विषय के जो 2 प्रश्न पत्र हैं उनमें पहले प्रश्न पत्र के अंतर्गत 5 यूनिट से और दूसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत भी 5 यूनिट से। तो इन दोनों पेपरों को 5-5 भागों के अंतर्गत बांटा गया है और इन 10 खंड की तैयारी कैसे की जाए, क्या पढ़ा जाए, कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाए, इस पर मैं आज बातचीत करूंगा। तो इसमें जो पहला खंड है पहले प्रश्न पत्र का, वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के अंतर्गत कुल 20 विद्वान हैं, 20 विद्वानों के विचार पढ़ने हैं और इसके अंतर्गत जो बुक आप पढ़ सकते हैं वो है भारतीय राजनीतिक विचारक अवस्थी और अवस्थी, भारतीय राजनीतिक विचारक पुखराज जैन, भारतीय राजनीतिक चिंतन रुचि त्यागी। ये जो किताब है तीसरी, भारतीय राजनीतिक चिंतन रुचि त्यागी, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। और इस किताब के अंतर्गत विशेषतः आपको जियाउद्दीन बर्नी और अबुल फजल, इनके जो राजनीतिक विचार है वो इस किताब के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। एक जो विद्वान है अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, ये अमर्त्य सेन की खुद की पुस्तक है आइडिया ऑफ जस्टिस, न्याय का स्वरूप। ये राजकमल प्रकाशन द्वारा हिंदी में अनुवादित पुस्तक भी उपलब्ध है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी अमर्त्य सेन से संबंधित जो पुस्तकें हैं इनका जो वर्क है अन्य, उनको आप इंटरनेट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। और आने वाले आगामी दिनों के अंतर्गत अमर्त्य सेन के ऊपर मैं एक लेक्चर भी रिकॉर्ड करने का प्रयास करूंगा। तो आप मुख्यतः इन 2 पुस्तकों को पढ़े, भारतीय राजनीतिक विचारक अवस्थी और अवस्थी, भारतीय राजनीतिक विचारक पुखराज जैन, इन दोनों पुस्तकों को पढ़े और अबुल फजल और बन्नी को इस रुचि त्यागी वाली किताब, इस किताब से पढ़ ले। तो लगभग आपका भारतीय राजनीतिक विचारक वाला जो भाग है वो कवर हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न पत्र है उसमें पहला खंड है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीति विचारक। इसके अंतर्गत भी 20 विद्वान हैं और इन 20 विद्वानों से संबंधित जो आप पुस्तक पढ़ सकते हैं वो है ओम प्रकाश गाबा की पुस्तक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, सरल भाषा के अंतर्गत ये पुस्तक लिखी हुई है। इस पुस्तक के अंतर्गत लगभग आपको प्लेटो से लेकर ग्रामसी तक के जो विद्वान हैं उनके विचार आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे। बाकी जो बचे हुए विद्वान हैं अल्थ्यूजर, हेबरमास, ये दोनों 9 मार्क्सवादी विद्वान हैं। जीन पॉल सार्टर, ये एक अस्तित्ववादी विद्वान है। जॉन रॉल्स, ये एक उदारवादी, सकारात्मक उदारवादी विद्वान है। रॉबर्ट नॉजिक नव उदारवादी विद्वान है। माइकल वॉल्जर, ये समुदायवादी विद्वान है। ये जो नए विद्वान हैं सारे के सारे, इन विद्वानों की लिए आप
जो राजनीति विचारक विश्वकोश किताब आती है ओम प्रकाश गाबा की, इस किताब के अंतर्गत आपको कुछ कुछ अध्ययन सामग्री है वो मिल जाएगी। बाकी जीन पॉल सार्तर से संबंधित जो मटेरियल है वो आपको समकालीन राजनीतिक सिद्धांत डॉक्टर नरेश दाधीच की पुस्तक है, इसके अंतर्गत भी मिल जाएगा। अल्थुजर, हेबरमास, रॉल्स, नोजिक, माइकल वॉल्जर, इनसे संबंधित मटेरियल भी आपको समकालीन राजनीतिक सिद्धांत डॉक्टर नरेश दाधीच की पुस्तक इसके अंतर्गत मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे जो नवीन थिंकर है, इन नवीन थिंकर्स को आप दो पुस्तकों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। राजनीति विचारक विश्वकोश ओम प्रकाश गाबा की पुस्तक, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत डॉक्टर नरेश दाधीच की पुस्तक। इसके अलावा पाश्चात्य राजनीति विचारक से संबंधित आप सुशीला एवं मृदुला मुखर्जी, ये हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है। इसमें आपको पाश्चात्य राजनीति विचारकों से संबंधित नवीन जानकारियां भी मिलेगी, तो इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक के अंतर्गत जो एक पहला टॉपिक है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान और पतन कैसे हुआ, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से इस पुस्तक के अंतर्गत समझाया हुआ है। और ये हमारा जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत भी ये टॉपिक शामिल है। तो उस टॉपिक को भी आप ये सुशीला एवं मृदुला मुखर्जी वाली जो पाश्चात्य राजनीति विचारक की पुस्तक है, इस पुस्तक से हम पढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से उनको तैयार कर सकते हैं। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल थ्योरी, ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पहले प्रश्न पत्र के खंड के अंतर्गत शामिल है, और पॉलिटिकल थ्योरी ये जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत शामिल है। तो इसको इन दोनों यूनिट से, इन दोनों यूनिट को समायोजित करके तैयारी करनी चाहिए। जो पहला यूनिट है ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजी, इसके अंतर्गत राज्य और राज्य से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं, मुख्यतः आदर्शवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी, उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत, सबअल्टर्न थ्योरी, ये जितनी भी कॉन्सेप्ट है इनको स्टेट से रिलेट करके आपको पढ़ना है। और संप्रभुता, शक्ति, सत्ता, वेदता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सिटीजनशिप, ये सारी की सारी अवधारणाएं आपको ओम प्रकाश गाबा की जो किताब है राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, इसके अंतर्गत एकदम सरल तरीके से इन अवधारणाओं को समझाया हुआ है, उनसे आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ राजीव भार्गव की जो किताब आती है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये किताब बहुत सरल हिंदी भाषा के अंतर्गत लिखी हुई है, और इसके अंतर्गत जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है उनके कॉन्सेप्ट भी इस पुस्तक के अंतर्गत शामिल किए हुए हैं। तो इस पुस्तक को भी आपको ओम प्रकाश गाबा की पुस्तक के साथ साथ पढ़ना चाहिए, ताकि जो आपका पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वाला हिस्सा है वो और ज्यादा समृद्ध होगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, और हम अवधारणाओं को समझने के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको भी अच्छी तरीके से हम उनका हल कर सकते हैं। लोकतंत्र और लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत और लोकतंत्र के मॉडल, शास्त्रीय, उदारवादी, मार्क्सवादी लोकतंत्र के मॉडल, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र, विमर्शीय डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, ये जो लोकतंत्र वाला खंड है इसको आप राजीव भार्गव की किताब राजनीतिक सिद्धांत सामान्य परिचय उससे पढ़े। और इसके अलावा ये किताब आती है राजनीतिक सिद्धांत की समझ, संजीव कुमार की किताब है। संजीव कुमार सर ये दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनकी पुस्तक है। तो ये जो लोकतंत्र वाला भाग, इससे संबंधित सिद्धांत और इसके मॉडल, संजीव कुमार की किताब और राजीव भार्गव की किताब, इन दोनों से पढ़कर आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, फेमिनिज्म, ये जो राजनीतिक अवधारणा हैं, इन अवधारणाओं को आप ओम प्रकाश गाबा वाली किताब राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, और ओम प्रकाश गाबा की एक और किताब आती है राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा, इन दो किताबों को पढ़ करके आप इन अवधारणाओं को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। या मैं आपको बता दूं कि जब आप उदारवाद पढ़े तो
उदारवाद के जितने भी प्रकार हैं, शास्त्रीय उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, नव उदारवाद, फिर पोस्ट लिबरलिज्म, उत्तर उदारवाद, इस तरीके से इन अवधारणाओं को विस्तृत तरीके से पढ़े, क्योंकि जब प्रश्न आएगा तो इस तरीके से ही प्रश्न आएगा। जैसे मार्क्सवाद को आप पढ़ते हैं तो मार्क्सवाद के साथ साथ आप नव मार्क्सवाद को भी पढ़े। मार्क्सवाद से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उनको आप विस्तृत रूप से पढ़े, मार्क्सवादी विद्वानों को पढ़े। तो इस तरीके से आप अगर इन विचारधाराओं को पढ़ेंगे तो हमारे प्रश्न है वो अच्छी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, और हमारी जो राजनीतिक अवधारणाओं और विचारधाराओं से संबंधित जो समझ है वो भी और ज्यादा व्यापक होगी। ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल थ्योरी वाले हिस्से के अंतर्गत जो सिलेबस है आपका वो है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और इससे संबंधित मुद्दे, उपागम, राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान और पतन कैसे हुआ, ये टॉपिक है। इसके अलावा व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, व्यवस्था सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांत, संस्थावाद और नव संस्थावाद, ये एक नवीन टॉपिक है, संस्थावाद और नव संस्थावाद, समूह सिद्धांत, अभिजन सिद्धांत, चॉइस थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी भी जिसे कहा जाता है, तार्किक चयन का सिद्धांत, ये भी एक नया टॉपिक है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत। राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, सामाजिकरण, ये पॉलिटिकल थ्योरी के सिलेबस के अंतर्गत है। इसके लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, इसके लिए ये वापस वही किताबें हैं, सिद्धांत की रूपरेखा ओम प्रकाश गाबा, चिंतन की रूपरेखा ओम प्रकाश गाबा, सिद्धांत एक परिचय राजीव भार्गव, ज्ञान सिंह संधू की भी किताब, अच्छी किताब आती है राज सिद्धांत के ऊपर, उस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। संजीव कुमार की पुस्तक अभी बात की। तुलनात्मक राजनीति, सीबी गैना, पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति में आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, ये जो सारी सिद्धांत है ये आपको सीबी गैना की जो तुलनात्मक राजनीति की पुस्तक है, इस पुस्तक के अंतर्गत विस्तृत तरीके से और बहुत सरल भाषा के अंतर्गत इन सिद्धांतों को समझाया हुआ है। तो इस पुस्तक से आप इन सिद्धांतों को कवर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक आपकी तुलनात्मक राजनीति वाले खंड के अंतर्गत भी काम आएगी। दो पुस्तकें और मैं आपको बताना चाहता हूं। पॉलिटिक्स एंड्रयू हाउड, इस पुस्तक के अंतर्गत शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ पॉलिटिकल साइंस के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझाया हुआ है। हालांकि ये अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत पुस्तक है, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी अच्छी है तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। संस्थावाद और नव संस्थावाद, रैशनल चॉइस थ्योरी, ये जो तीन टॉपिक है ये हिंदी माध्यम की किताबों के अंतर्गत अवेलेबल नहीं है। तो आप इन तीन टॉपिक को इस पुस्तक के अंतर्गत इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान में संस्थावादी सिद्धांत, बी गाई पीटर्स की किताब है, इसके अंतर्गत ये तीनों टॉपिक मिल जाएंगे आपको, संस्थावाद, नव संस्थावाद और तार्किक चयन सिद्धांत। ये आपको इंटरनेट के ऊपर पीडीएफ इसकी अवेलेबल है फ्री में, वो आपको मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तुलनात्मक सरकार, इस खंड के अंतर्गत 5 देशों का संविधान दिया हुआ है, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन और कनाडा। ये जो 5 देशों के संविधान के संदर्भ में नीचे आप जो टॉपिक दे रखे हैं, संविधान, संविधान के प्रकार, संविधानवाद, व्यवहार और सिद्धांत में सरकारों के प्रकार, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, एकात्मक, संघात्मक, संसदीय, अध्यक्षीय, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच संबंध, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो ये जो टॉपिक है आपको इन 5 देशों के संविधानों के साथ में जोड़ करके इन टॉपिकों को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स के अंतर्गत जो क्वेश्चंस आएगा वो इन 5 देशों के संविधान के विशेष संदर्भ के अंतर्गत ही प्रश्न आएगा। इसके लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप पढ़ सकते हैं प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, ये पुखराज जैन की पुस्तक है। तो इसके अंतर्गत आपको ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और चीन का संविधान पुखराज जैन की पुस्तक के अंतर्गत मिल जाएगा।
रही बात कनाडा की, तो कनाडा के संविधान के लिए प्रोफेसर M.A. प्रियदर्शी की एक पुस्तक आती है। ये पुस्तक आपको इंटरनेट के ऊपर PDF में उपलब्ध हो जाएगी। आप इंटरनेट पर जाकर लिखिए कनाडा का संविधान प्रोफेसर M.A. प्रियदर्शी, तो इसकी आपको PDF आ जाएगी। इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं कनाडा के संविधान को भी। तुलनात्मक राजनीति, ये दूसरे पेपर के अंतर्गत खंड है। इस पेपर्स के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, उसकी प्रकृति, इसके जो मुख्य उपागम है, मुख्यतः राजनीतिक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक समाजशास्त्र का दृष्टिकोण, तो ये टॉपिक, और इसके साथ स्टेट, अपने अभी पॉलिटिकल थ्योरी वाला खंड भी देखा, तो उसके अंतर्गत भी स्टेट और स्टेट से संबंधित जो अवधारणाएं हैं वो भी दी हुई है। यहाँ तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत भी स्टेट का टॉपिक दे रखा है। तो आप उस पॉलिटिकल थ्योरी वाले खंड के अंतर्गत और यहाँ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत, इन दोनों खंडों के अंतर्गत स्टेट की जो अवधारणा है उसको जोड़कर एक साथ समग्र रूप से पढ़े तो स्टेट वाला खंड है वो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ स्टेट से संबंधित क्या बात लिखी, यहाँ लिखी हुई है कि पूंजीवादी और समाजवादी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्नत औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील समाज हैं, इसके अंतर्गत राज्य की क्या विशेषताएं हैं, राज्य की जो बदलती हुई प्रकृति है उसका तुलनात्मक अध्ययन। तो अवधारणाओं के साथ इसको आप जोड़कर देखोगे तो स्टेट वाला खंड है वो आपका अच्छी तरीके से सॉलिड हो जाएगा। इसको आप जो एंड्रयू हाउड की पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसके अंतर्गत भी देख सकते हैं। एंड्रयू हाउड की पुस्तक के अंतर्गत स्टेट वाला जो खंड है वो व्यापक तरीके से और अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। थ्योरीज और पार्टी सिस्टम, राजनीतिक जो व्यवस्था है उनके सिद्धांत, प्रकार, कार्य, राजनीतिक दलों के प्रकार, कार्य, दबाव समूह, हित समूह, इलेक्टोरल सिस्टम, चुनाव प्रणालियां, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, ये जो खंड है इसको आप तुलनात्मक राजनीति PD शर्मा की जो पुस्तक है उससे आप पढ़ सकते हैं, और तुलनात्मक राजनीति ओम प्रकाश गाबा की जो पुस्तक है उनसे आप पढ़ सकते हैं। इन दोनों पुस्तकों से आप पढ़ करके इसको आप नोट्स बना लें, ताकि ये जो यहाँ तथ्यात्मक चीजें भी ज्यादा है, अवधारणाओं के साथ साथ तथ्यात्मक चीजें भी हैं, उनको भी आप ध्यान रखें। ये जो थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, ये जो टॉपिक है ये आपको ओम प्रकाश गाबा की पुस्तक के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति वाली पुस्तक में मिल जाएगा। लेकिन प्रतिनिधित्व के जो मॉडल है वो आपको एंड्रयू हाउड की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स उससे मिलेंगे। और जब प्रश्न करता है तो प्रतिनिधित्व से संबंधित सिद्धांतों के साथ मॉडल को जोड़ करके प्रश्न देता है, तो आप उस मॉडल्स को प्रतिनिधित्व के एंड्रयू हाउड की पुस्तक से पढ़ें और उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक पॉलिसी, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड सिविल सोसाइटी, ये जो टॉपिक्स है, नौकरशाही, सार्वजनिक नीति, सुशासन, लोकतांत्रिक शासन, ये थोड़े लोक प्रशासन की टॉपिक है। तो इसको आप लोक प्रशासन, लक्ष्मीकांत की किताब आती है उसे पढ़ सकते हैं, या अवस्थी एवं माहेश्वरी की जो किताब है उसके अंतर्गत भी आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे, उनसे आप पढ़ सकते हैं। सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। सिविल सोसाइटी क्या होती है? सिविल सोसाइटी का मतलब ये होता है कि राज्य और सरकार से अलग रह करके निस्वार्थ भावना से जनता के कल्याण के लिए जो कार्य करने वाले संगठन है, वो सारे के सारे संगठन है वो सिविल सोसाइटी के अंतर्गत आ जाते हैं। ये अपने निजी लाभ पर कोई बल नहीं देते, बल्कि इनका मूल मकसद होता है लोगों का कल्याण करना। तो इस तरीके के जो संस्थाएं हैं, NGO है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से अन्य जो संस्थाएं हैं, ये सिविल सोसाइटी के अंतर्गत आ जाती हैं। इसको आप नेट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, विकास और अल्प विकास, ये जो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत टॉपिक है, ये आपको तुलनात्मक राजनीति ओम प्रकाश गाबा वाली पुस्तक के अंतर्गत मिल जाएगा, उसे आप पढ़ सकते हैं। इसको आप लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी और मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी, विशेष रूप से जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, डिपेंडेंसी थ्योरी अंडर डेवलपमेंट की बात करती है, उसके साथ जोड़ करके इस टॉपिक को पढ़े। रिवोल्यूशन, रेसिस्टेंस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन,
इन टॉपिक्स को आप CB गहना की पुस्तक के अंतर्गत मिल जाएगा, क्रांति और प्रतिरोध का सिद्धांत, और ओम प्रकाश गाबा की जो पुस्तक है तुलनात्मक राजनीति, इसके अंतर्गत मिल जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के लिए इन 2 पुस्तकों का आप सहारा ले सकते हैं, विशेष रूप से तुलनात्मक राजनीति प्रभुदत्त शर्मा, तुलनात्मक राजनीति ओम प्रकाश गाबा। भारतीय संविधान और संस्थाएं, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है इनको आप लक्ष्मीकांत की पुस्तक और कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जो प्रकाशित बेयर एक्ट है भारत का संविधान, उनसे आप पढ़ सकते हैं। ये बेयर एक्ट आपको पार्लियामेंट डिजिटल लाइब्रेरी, उस पर ऑनलाइन उपलब्ध है, उस पर मिल जाएगा। पार्लियामेंट डिजिटल लाइब्रेरी पर भारत के संविधान और भारत की शासन व्यवस्था से संबंधित खूब सारे आपको सरकारी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं वो मिल जाएगी। संविधान से संबंधित, संविधान सभा से संबंधित जो वाद विवाद के खंड है वो भी आपको पार्लियामेंट डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर मिल जाएंगी, उसको भी आप पढ़ सकते हैं विस्तृत ज्ञान के लिए। पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डायनेमिक्स इन इंडिया, ये जो खंड है थोड़ा व्यवहारिक है, थोड़ा बदलता हुआ खंड है। तो ये जो सारी की सारी भारतीय राजनीति की जो आयाम है, प्रक्रियाएं हैं, जैसे जाति, वर्ग, धर्म, नरजातीयता, लिंग, ये भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं, भारतीय राजनीति के अंतर्गत इनकी क्या भूमिकाएं हैं, इनको आप इस तरह तरीके से पढ़ें। पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ की उन पॉलिटिकल पार्टीज के क्या आधार है, वैचारिक और सामाजिक, जो चुनाव का व्यवहार है, बदलता ट्रेंड उसका क्या है, चुनाव सुधार, प्रेशर ग्रुप्स, इन सारे के सारे टॉपिक्स को आप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था MS सईद की पुस्तक, इसके अंतर्गत आपको काफी हद तक मटेरियल मिल जाएगा। दूसरा भारतीय शासन एवं राजनीति BL फड़िया की भी पुस्तक आती है, इस पुस्तक के अंतर्गत भी आपको ये सारा मटेरियल है, भारतीय राजनीति के आयाम और प्रक्रियाएं, ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये आपको लक्ष्मीकांत की पुस्तक के अंतर्गत भी मिल जाएंगे। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और उनसे संबंधित समस्याएं, ये भी आपको इस पुस्तक, ये जो 2 पुस्तकें BL फड़िया और MS सईद, इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। सिविल सोसाइटी, सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, NGO, एंटी करप्शन मूवमेंट्स और कानून। सामाजिक आंदोलनों से संबंधित आप घनश्याम शाह की पुस्तक पढ़ सकते हैं, भारत में सामाजिक आंदोलन, घनश्याम शाह, इसके आपको हिंदी अनुदित पुस्तक भी मिल जाएगी। इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें और इस पुस्तक के अंतर्गत आपको बहुत सारी बातें मिलेगी सामाजिक आंदोलनों के साथ, जो उनके सिद्धांत थे, विभिन्न विद्वानों ने भारतीय राजनीति से संबंधित क्या क्या बातें कही है, ये सारी की सारी इसमें मिल जाएगी। और इस खंड के अंतर्गत लास्ट में राजस्थान से संबंधित भी विशेष सामग्री आपसे पढ़ने की उम्मीद की गई है। राजस्थान का निर्माण, राजस्थान में जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की विभिन्न चरण रहे हैं वो, और यहाँ जो राजनीतिक दल है राजस्थान में, उनके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, राजस्थान में जो जन आंदोलन हुए हैं वो जन आंदोलन कौन कौन से हैं, उनकी प्रकृति क्या है, ये आप सारे यहाँ पढ़ सकते हैं। राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया और जनक सिंह मीणा की पुस्तक के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं आप इनको। और राजस्थान विधानसभा की जो वेबसाइट है उसे सहारा ले सकते हैं, और जो विधानसभा का विकास किस तरीके से हुआ, आज तक राजस्थान में शासन व्यवस्था किस तरीके से चली, ये राजस्थान विधानसभा की जो वेबसाइट है उसके अंतर्गत सारा मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाएगा। जन आंदोलन जो राजस्थान के अंतर्गत है, ये आपको 1950 के दशक से पहले के नहीं पढ़ने हैं। 1950 के दशक के जो बाद में जो जितने भी राजस्थान के अंतर्गत पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट्स हुए हैं, उन मूवमेंट्स को आप पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत और अवधारणाएं, इसमें आदर्शवाद, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, व्यवस्था सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, फंक्शनलिस्ट थ्योरी, ये एक सारे के सारे कॉन्सेप्ट है। आपको ये हिंदी माध्यम की जितनी भी किताबें हैं उसके अंतर्गत एक जगह सारी बातें लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ते समय थोड़ी समस्याएं भी आएगी,
लेकिन आप इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत एवं व्यवहार BL फड़िया की पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। इसके अंतर्गत काफी हद तक जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उनको समझाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा आप पुष्पेश पंत की भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। पुष्पेश पंत के अंतर्गत भी ये टॉपिक मिल जाएंगे आपको। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति महेंद्र कुमार की पुस्तक आती है, उसके अंतर्गत भी आपको थोड़ा थोड़ा मटेरियल मिलेगा। और UR घई की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पुस्तक आती है उसको आप विशेष रूप से राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ने के लिए काम ले सकते हैं। बाकी इसके डिसीजन मेकिंग, गेम, कम्युनिकेशन, बार्गेनिंग, ये भी इन पुस्तकों के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। नेशनल पावर, नेशनल इंटरेस्ट, बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये भी मिल जाएंगे। आर्म्स रेस वगैरह ये भी मिल जाएंगे। ये जो नए टॉपिक्स है इसके अंतर्गत मल्टीकल्चरलिज्म, रीजनलिज्म, एंड ऑफ हिस्ट्री, बहुसंस्कृतिवाद, क्षेत्रवाद और इतिहास का अंत है। ये जो तीनों टॉपिक है, आप इन तीनों टॉपिकों को एंड्रयू हेवुड की जो पुस्तक है ग्लोबल पॉलिटिक्स, इस ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंतर्गत इनको पढ़ सकते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स पुस्तक, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है तो इन किताबों की बजाय आप ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रयू हेवुड की अगर पुस्तक को पढ़ें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत और अवधारणाएं हैं जो आपकी वो और ज्यादा क्लियर होगी आपकी, और अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। इस पुस्तक के अंतर्गत बहुत अच्छी तरीके से राजनीतिक सिद्धांतों को समझाया हुआ है। लास्ट खंड अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारत की विदेश नीति, ये जो उपरोक्त पुस्तकें मैंने आपको बताई उसके अंतर्गत ये टॉपिक आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, शीत युद्ध है, द्विध्रुवीयता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध का अंत, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण, संयुक्त राष्ट्र संघ, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत, वो उन पुस्तकों के अंतर्गत मिल जाएगा। विशेष रूप से आप इन टॉपिक के लिए BL फड़िया की पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। और भारत की विदेश नीति से संबंधित आप RS यादव की पुस्तक पढ़ सकते हैं। RS यादव जी की जो पुस्तक है ये एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के दृष्टिकोण से लिखी हुई है। इस विदेश नीति के संबंध में इस पुस्तक का आप सहारा ले सकते हैं। दूसरा, राजेश मिश्रा की पुस्तक भी आती है, भूमंडलीकरण के दौर में भारत की विदेश नीति। तो इस पुस्तक के अंतर्गत आपको अपडेटेड मटेरियल मिल जाएगा पूरा विदेश नीति से संबंधित। तो राजेश मिश्रा की पुस्तक का भी आप सहारा ले सकते हैं। तो ये थी पुस्तकों की सूची। इन पुस्तकों से आप किस पुस्तक से कौन सा मटेरियल पढ़ सकते हैं इस पर मैंने बात करी। अब ये पुस्तकें तो खूब सारी पुस्तकें हो गई, आप इनसे शॉर्ट नोट्स भी बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मार्केट के अंतर्गत कुछ गाइड्स भी अवेलेबल है और वो गाइड्स अच्छी क्वालिटी की है। मैंने स्वयं इन गाइड्स को देखा भी है और इनको पढ़ा भी है, तो मुझे ये पुस्तकें भी अच्छी लगी। तो आप प्रारंभिक दृष्टि से तो मौलिक पुस्तकों को ही पढ़ें, लेकिन मौलिक पुस्तकों को पढ़ने के बाद आप इन गाइड का भी सहारा ले सकते हैं, सहयोगी पुस्तकों का भी सहारा ले सकते हैं। राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन, राजेश मिश्रा, और राजनीति विज्ञान प्रोफेसर RS आडा, ये पिंक सिटी पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। प्रोफेसर RS आडा, राम सिंह आडा सर, ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं। काफी मेहनत करने के बाद में इन्होंने राजनीति विज्ञान से संबंधित ये पुस्तक लिखी है, और ये पुस्तक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक रामबाण साबित हो सकती है। तो इस पुस्तक को भी आप जरूर पढ़ें, देखें। इसके अलावा इन अवधारणाओं को पढ़ने के बाद, समझने के बाद जो मूल बात आती है वो आती है प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की। जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार ये होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर होता है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंतर्गत कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमारी प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो इस प्रैक्टिस के लिए आप जो पुराने प्रश्न पत्र है अरिहंत और यूथ कंपटीशन के, इनमें से किसी के भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी पुराने प्रश्न पत्र अवेलेबल हैं, उन आप प्रश्न पत्रों का सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ध्यान आप ये रखें कि
ज्यादा से ज्यादा आप ये प्रयास करें कि पुराने जो प्रश्न पत्र है, पुरानी जितनी भी भर्तियां हुई, चाहे वो नेट की हो, चाहे स्कूल व्याख्याता की, कॉलेज व्याख्याता की, सेट की, विभिन्न आयोगों के द्वारा जो आयोजित राजनीति विज्ञान की परीक्षाएं हैं, या विश्वविद्यालयों के द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं के पुराने प्रश्न पत्रों को ही सॉल्व करें। जो बाजार के अंतर्गत मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं, उन पर आप ज्यादा नहीं जाएं, क्योंकि जो प्रश्न पत्रों का प्रकृति रहती है वो पुराने प्रश्न पत्रों के हिसाब से ही रहती है, तो उनको आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। वो खूब सारा आपको बाजार के अंतर्गत मिल जाएगा, अरिहंत और यूथ कंपटीशन। बाकी आप लोक सेवा आयोगों की जो वेबसाइट है उनका सहारा ले सकते हैं, वहां से उन प्रश्न पत्रों को आप डाउनलोड करके, उनकी आंसर की डाउनलोड करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा उनसे संबंधित आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी मैंने बात करी कि राजनीति विज्ञान विषय से आप सहायक प्रोफेसर जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती है उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पुस्तकें आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी और निश्चित रूप से आप इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद सफलता हासिल करोगे। धन्यवाद।